दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के द्वारा बांग्लादेश की सॉवरेनिटी को टैरिफ के बदले अमेरिका को बेच दिया गया है। बाकायदा मैं इस शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ के कर रहा हूं कि सॉवरेनिटी को बेच दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश अब अपने डिफेंस का इंपोर्ट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रूप से कर सकेगा, क्योंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के द्वारा अमेरिका के साथ में एक सीक्रेट डील साइन की गई, जिस डील के तहत चाइना और रशिया से बांग्लादेश लगभग 94% तक डिफेंस का अभी तक इंपोर्ट करता था। अब ये डिफेंस का इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पास में डिफेंस के इंपोर्ट को लेके कोई भी ऑप्शन मार्केट के अंदर बचा हुआ नहीं है जो इनके बजट के अंदर आता है। और इसकी वजह से पूरी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को यहाँ पर बांग्लादेश द्वारा दांव पे लगा दिया गया है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुए हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो संभव है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस है वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार तो बनाए नहीं है। हुआ कुछ ऐसा कि बांग्लादेश की लीडर शेख हसीना को एक रिवॉल्यूशन के होने की वजह से बांग्लादेश को छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस को डीप स्टेट का सपोर्ट प्राप्त हुआ। इन्होंने कुछ अंदर जुगाड़ फंदे लगाए और अचानक से ये बांग्लादेश के लीडर बन के उभर के आ गए। ऐसी कंडीशन में जवाबदेही बांग्लादेश के अंदर जो अभी सरकार है उसके पास में नहीं है। अब जब शेख हसीना का समय था ना, तो उस समय पर बांग्लादेश के द्वारा अपने रिलेशन को बैलेंस किया गया था। इंडिया के साथ में भी स्ट्रॉन्ग टाइज थे, चाइना के साथ में भी रोबस्ट ट्रेड जो है वो चल रहा था, तीसरी तरफ रशिया के साथ में स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन इन्होंने चलाया हुआ था। और इन सारे रिलेशन की वजह से अमेरिका के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, इस कारण से डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो है वो जारी थे। हालांकि रैपिड एक्शन बटालियन को लेकर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था। बाकी उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रूप से चीज़ें जो है वो थोड़ी स्मूथ तो देखने को मिल रही थी। बट फिर अमेरिका के इंटरेस्ट बांग्लादेश के अंदर जागे, शेख हसीना को यहाँ से जाना पड़ा और उसके बाद में मोहम्मद यूनुस यहाँ पे सरकार के अंदर आए। अब इनकी सरकार जो है ना वो कोई जवाबदेही वाली सरकार तो है नहीं, और ये डीप स्टेट की वजह से आए, इस कारण से इनके द्वारा अपने एक्शंस के अंदर बायसनेस देखने को मिलती है। एंटी इंडिया स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अमेरिका के साथ में इनके टाइज जो है वो काफ़ी अच्छे अभी तक हुआ करते थे, पर अब आप एक ऐसी स्थिति देख रहे हो जहाँ पर एक तरफ चाइना खड़ा है, दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा है, और बीच में बांग्लादेश जो है वो फंस चुका है। क्योंकि देखो, अभी तक बांग्लादेश लगभग 70 से 74% तक अपने डिफेंस को इम्पोर्ट करता है चाइना से। दूसरी तरफ रशिया जो है वो लगभग 15 से 20% तक डिफेंस का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर करता था। यानी कि बांग्लादेश के डिफेंस के जो मेजर सोर्स थे वो दो ही थे, चाइना और रशिया। और अभी तक अमेरिका इस चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा था। पर आप सब जानते हो अभी जो अमेरिका की पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंदर, वो बहुत ही प्रेशरिंग पॉलिसी है, जहां पर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को भी प्रेशराइज कर रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि उसके खिलाफ भारत ने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो जारी किए हैं कि हम इस तरीके की प्रेशर डिप्लोमेसी से झुकने वाले नहीं हैं, और अमेरिका की इस तरीके की टारगेटिंग बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। बट ऐसा अमेरिका केवल भारत के साथ नहीं कर रहा, इवन दूसरे देशों के साथ में भी अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए प्रेशर डिप्लोमेसी का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के तहत रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर US के चार्ज डी अफेयर बांग्लादेश के अंदर आर्म फोर्स डिवीजन के अंदर विजिट किए, और यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो चाइना रशिया के हथियार रखे हुए हैं, तो इन्होंने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया। और अल्टीमेटम के अंदर ये कहा कि या तो आप चाइना और रशिया से हथियार लेना बंद कर दो या फिर सैंक्शन को फेस करो। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी ऑफर किया कि हमसे बोइंग एयरक्राफ्ट ले लो। आप सब जानते हो कि अभी बोइंग के अंदर क्राइसिस चल रहा है और उसकी वजह से लगातार एयरक्राफ्ट के अंदर क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर बोइंग को खरीदने की बात यहाँ पर की गई, और फाइनली
टैरिफ के डर से बांग्लादेश के द्वारा एक कोवर्ट डील साइन की गई, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो कि अभी तक भारत के अलावा अभी तक ये बाहर नहीं आना था, ये पूरी तरीके से सीक्रेट रहना था। बट उसके बावजूद भी मीडिया के पास में ये जो एग्रीमेंट है, सीक्रेट एग्रीमेंट, ये हाथ लग गया। और इस एग्रीमेंट के अंदर क्लियर है कि बांग्लादेश सबसे पहले तो 25 बोइंग एयरक्राफ्ट लेगा, दूसरी तरफ चाइना और रशिया से डिफेंस के इंपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर देगा। इस डील की वजह से बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना के ऊपर ये लोग भारी मात्रा में डिपेंडेंट थे। अब ये लोग डिफेंस को इंपोर्ट करेंगे नहीं, तो डिफेंस को इंपोर्ट ना करने की वजह से इनके जो हथियार हैं उनके अंदर स्पेयर पार्ट के इश्यूज आएंगे। जो पुराने खरीदे हुए हथियार हैं वो बिल्कुल कबाड़ हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी ये बात पसंद थोड़ी आएगी कि अमेरिका के कहने पे बांग्लादेश जो है वो अब हमसे हथियार नहीं खरीदेगा। ऐसी कंडीशन में चाइना भी इस बात को लेके बांग्लादेश के खिलाफ रिटेलिएट करेगा। अब आप सब जानते हो कि बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो टेक्सटाइल के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है, और यही टेक्सटाइल चाइना की सप्लाई चेन से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। तो चाइना अगर यहाँ रिटेलिएट करता है तो उसकी वजह से जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट हिट होगी, और उसकी वजह से प्रोडक्शन डिसरप्शन, इनपुट के अंदर शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन ब्रेकडाउन जैसे इश्यूज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, मेरियन प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।